सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस समय का विषय है उपदेश मंजरी का परिचय। उपदेश मंजरी का नाम एक पुस्तक है। किस किस ने सुना है? अच्छा, इतने लोगों ने सुना है। किस किस ने इसको देखा है? अच्छा, कुछ कुछ लोगों ने देखा है। ठीक है, तो देखिए, अभी आपके सामने ही ये प्रवचन हो रहा है, तो आप लोग तो भाग ले ही रहे हैं और साथ साथ में अन्य लोग भी भाग ले रहे हैं, और बाद में वो रिकॉर्ड होकर के चढ़ जाएगा यूट्यूब पर, तो बाद में भी देखते रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी से कितना लाभ है। तो प्रवचन सुनने से, सुनाने से एक स्वस्थ परंपरा रहती है। आप्त पुरुष होते हैं जो शास्त्रों का मंथन करते हैं, जो सत्यवादी, परोपकारी और अलोलुप होते हैं, तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन लोगों को आप्त पुरुष कहते हैं। तो आप्त पुरुष उपदेश देते हैं और उनको लोग ध्यान से सुनते हैं और उसके अनुकूल आचरण करते हैं, तो समाज में अच्छी परंपराएं स्थापित होती है। और जब आप्त पुरुष नहीं होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे और शिक्षित लोग उपदेशक बन जाते हैं, तो अंध परंपरा होती है। तो आधुनिक काल में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में लगभग 40 वर्ष की उम्र में तो उनको गुरुजी मिले, पढ़ाई हुई। 36 वर्ष या इतनी उम्र में उनको गुरुजी मिले, 2-3 साल पढ़ाई चली। उसके बाद में उनके पास 19 वर्ष का समय रहा। उसमें उन्होंने कितनी यात्राएं की, कितने पुस्तकों का लेखन किया, पत्राचार किया, उपदेश दिए, शास्त्रार्थ किए, कितने काम करते रहे, योजनाएं बनाई, संस्थाओं की स्थापना की। गौशाला की स्थापना कहाँ पर की थी? रेवाड़ी में की थी। अनाथालय की स्थापना कहाँ की थी? फिरोजपुर में, पंजाब में, आजकल पंजाब में है। और आर्य समाज की स्थापना मुंबई में, उससे पहले राजकोट में भी की थी। हाँ, उससे वो प्रयास थोड़ा असफल रहा। फिर जो है गो कृषि आदि रक्षणी सभा, परोपकरणी सभा, तो इस प्रकार से इतने सारे काम किए। तो उनके उपदेश कितने प्रेरक होते थे कि एक नास्तिक और एक वैज्ञानिक, जो गुरुदत्त जी थे, उस समय के बड़े स्कॉलर थे, वो नास्तिक थे और उन्होंने उनकी अंतिम अवस्था को देखा। वो 18 साल के थे, वो परम आस्तिक बन गए। स्वामी श्रद्धानंद जी निरुत्तर हो गए और वो भी ऐसे ही कई व्यसनों में फंसे हुए थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए कभी, कल्याण मार्ग का पथिक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उपदेश और आचरण व्यवहार देखने को मिला, तो उनकी जो साहसिकता थी, उनकी विद्वत्ता थी, उसने उनके मन पर गहरी छाप अंकित की। एक अमीचंद जी थे, भजन उपदेशक, भजन गाते थे अच्छा।
और एक वाक्य में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। सुनते हैं ना कि तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हो। तो उन्होंने इस वाक्य को सुन करके अब मुझे क्या करना है, तो सुधर जाओ, बस इतना उपदेश दिया। तो सारे दुर्गुणों का त्याग कर दिया और महान जीवन बन गया। तो ऐसे उपदेशों का प्रभाव जो है जीवन को परिवर्तन लाने वाला होता है। तो ये उपदेश कितना अच्छा होता कि सारे उपदेश इसी प्रकार से अंकित हो जाते, वीडियोग्राफी हो जाती अथवा तो ऑडियोग्राफी हो जाती, किसी भी स्वरूप में ये उपदेश हमें मिलते तो कितना लाभकारी होता। अनेक विषय जो अनेक सत्यार प्रकाश आदि ग्रंथों में कहीं कहीं अस्पष्ट है, तो वो उसके माध्यम से वो खुल जाते, स्पष्ट हो जाते। तो ऐसा प्रयास हुआ था कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पुणे में निमंत्रित किया गया प्रवचनों के लिए, उपदेश के लिए, जस्टिस थे, न्यायाधीश थे महादेव गोविंद रानड़े, जो गोखले जी के गुरुजी थे। और गोखले जी किसके गुरुजी थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जी के गुरुजी महादेव गोविंद रानड़े, उन्होंने उनके प्रवचनों की व्यवस्था की थी। उन प्रवचनों को एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया था। मोहन अगाशे उनका नाम था। तो वहाँ पर पुणे में 50 प्रवचन हुए थे। उसमें से 15 प्रवचन जो है लेखबद्ध रूप में मिलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 में वहाँ पर गए थे पुणे में, और वहाँ पर ये प्रवचन लिपिबद्ध हुए थे। फिर उसको प्रकाशित करके अपने मित्रों में बांटा गया था। फिर उसका गुजराती अनुवाद भी हुआ, हिंदी अनुवाद भी हुआ, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो ये एक प्रकाश स्तंभ है और विस्तार से जानने को मिलता है कि उनकी भाषण की शैली कैसी थी, विषय का प्रतिपादन कैसे करते थे। एक विशेषता ये देखने को मिलती है कि एक दिन में वो विषय का प्रतिपादन करते थे। जैसे कि पहले दिन विषय लिया ईश्वर विषयक, तो दूसरे दिन जो है उस विषय में जो शंकाएं आई, उन शंकाओं का समाधान वो दूसरे दिन करते थे। धर्म अधर्म ये विषय लिया, यज्ञ विषय लिया, फिर शंका समाधान, विषय प्रतिपादन और दूसरे दिन शंका समाधान। और प्राचीन भारत का जो गौरवमय इतिहास है जो लुप्त हो गया, उसको उन्होंने प्रकट किया अनेक प्रवचनों में। 5-6 प्रवचन तो इतिहास के विषय में दिए उन्होंने। तो कई सारे उन्होंने अपना जन्म चरित्र भी कहा लोगों के आग्रह पर कि मैं कहाँ से हूँ, क्या काम किया है, जीवन के क्या अनुभव हुए, ये भी उन्होंने वहाँ पर प्रवचन में कहा था। तो 15 उपदेश और उपदेश मंजरी नाम से ये पुस्तक इस प्रकार से प्रकाशित होती है, अथवा तो पूना प्रवचन नाम से भी प्रकाशित होती है। 2 नाम है इस पुस्तक के। तो इसका भी अपना एक महत्व है। तो महर्षि जी के जो उपदेश होते थे, तो वहाँ उस समय के लोग क्या कहते थे, महादेव गोविंद रानड़े की पत्नी ने कहा कि स्वामी दयानंद जी उत्तम रसमय वाणी के वक्ता थे। उनकी वाणी गंभीर थी, उसी प्रकार उनकी भाषण पद्धति अत्यंत मार्मिक और कभी कभी आलंकारिक हो जाती थी और लोगों को बोर नहीं होने देते थे, उबने नहीं देते थे, हंसाते भी थे, व्यंग्यात्मक भी रहता था। और इसी कारण उनके भाषण सुनने हेतु एकत्रित श्रोतागण तल्लीन हो जाते थे। ये उनका ये है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो भी बोलते थे वो अच्छी घेराबंदी करके बोलते थे। पहले प्रमाण रखते थे और फिर बोलते थे, हर वस्तु प्रमाण पूर्वक बोलते थे। तो
शास्त्रों का अध्ययन जो चाहिए वो उनके पास था, पर्याप्त गंभीर चिंतन। पौराणिक जो कथा होती है जिसमें मनोरंजन उद्देश्य होता है कि पूरे 8 दिन 10 दिन कथाएं चलती है और मनोरंजन और जो है अनेक प्रकार के ये प्रयोजन रहते हैं, दूसरे अर्थ प्राप्ति, तो ऐसा उनमें नहीं था। तो गणेश जनार्दन आगाशे ये प्रिंसिपल थे, बीए पास थे, उन्होंने मराठी में लिपिबद्ध किया था और उसका संपादन महादेव गोविंद रानड़े जी ने किया था। तो ये उनकी शैली और उसका विषय है। तो विषय वस्तु विषय प्रवेश के रूप में मैंने इतना बताने का प्रयास किया। इसमें क्या क्या विषय हैं? ईश्वर का विषय है, मोक्ष का विषय है, धर्म का विषय है, भक्ति, वेद और यज्ञ आदि के सत्य स्वरूप और पुनर्जन्म, वर्णाश्रम धर्म, संस्कार, 16 संस्कार की बातें आई, उसका प्रतिपादन प्रमाण सहित करते थे। और भारत के गौरवपूर्ण परंतु जो विस्मृत है ऐसे इतिहास पर भी प्रकाश उन्होंने डाला, तो पाश्चात्य लोग भी जो है आश्चर्यचकित हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे उनके प्रति। स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर भी तो यही तो प्रभाव पड़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बाबा है, सन्यासी है, लेकिन उनके ऑडियंस में कौन कौन है? कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कोई जज है, कोई पादरी है, ऐसे ऐसे अंग्रेज लोग, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पदवी को धारण करने वाले, अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले, वो उनके श्रोतागण में रहते थे। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापनों का, शास्त्रार्थों का और उस जमाने में जो भी मीडिया था, समाचार पत्र आदि, उसका भरपूर प्रयोग किया और थोड़े काल में जो है बहुत सारा काम कर गए। तो ये प्रवचन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, उत्तम प्रेरणाएं हैं। तो 15 उपदेश हैं। तो पहला उपदेश जो है वो ईश्वर की सिद्धि, ये विषय, और दूसरा उपदेश ईश्वर सिद्धि पर शंका समाधान, तीसरा उपदेश धर्म अधर्म का स्वरूप विषय, और चौथा उपदेश जो है वो भी धर्माधर्म के ऊपर ही, और पांचवा उपदेश वेद के विषय पर, छठा जन्म विषय, पुनर्जन्म और जन्म एक है या अनेक है और मृत्यु के पश्चात क्या करना चाहिए, सातवां उपदेश यज्ञ और संस्कार के विषय में, और 8वां उपदेश इतिहास विषय, ऐसे ही 9वां भी इतिहास और 10वां भी इतिहास, 11वां इतिहास विषय मिलता है और 12वां भी इतिहास विषय, कई सारे इतिहास के विषय पर दिया, और 13वां भी, और चतुर्दश जो है वो नित्य कर्म और मुक्ति, हमारे आर्यों के, प्राचीन भारत के लोगों के नित्य कर्म क्या थे और मुक्ति का स्वरूप क्या है, ये 14वें उपदेश में आता है। और 15वां उपदेश जो है लिपिबद्ध किया गया, स्वयं कथित जन्मचरित्र। इस प्रकार से 15 उपदेश उपलब्ध हैं। इसका अवश्य स्वाध्याय करें। ये हमारा जो शिविर है उसका नामकरण क्या है? स्वाध्याय और साधना शिविर। तो इसमें यही हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रेरित किया जाए। कोई आएगा यहाँ पर वक्ता, वो आपको व्यवहार भानु के लिए प्रेरित करेगा, कोई मनुस्मृति के लिए, कोई दर्शन शास्त्र के लिए। मेरे हिस्से में ये आया है कि स्वामी दयानंद जी के उपदेश, पुनः प्रवचन, उसका परिचय मैं आपको कराऊं। तो पहला जो उपदेश है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूना के बुधवार पेठ में भीड़े के वाड़े में तारीख 4 जुलाई सन 1875 के दिन, यानी कि वो रविवार का दिन था, रात्रि के समय जो व्याख्यान दिया था उसका सारांश। पहले तो उन्होंने ये लिखा है कि मंत्र पाठ, मंत्रोच्चारण किया, तो वो बड़ी गंभीर और ओजस्वी वाणी से मंत्रोच्चारण करते थे। देखो, ब्राह्मण का जो हथियार है, अस्त्र है, वो क्या है? कंठ है। तो कंठ में मधुरता होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए,
शास्त्रों का चिंतन भी होना चाहिए, ऐसे ऐसे कई गुण होने चाहिए और सारी स्पष्टता होनी चाहिए, बुलंद होना चाहिए आवाज़। वेद पाठ हम करें, हमें क्या सिखाया जाता है आर्य समाज में कि वेद सब और वेद का और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो देखो, वेद को पढ़ना ये भी परम धर्म है, पुण्य का कार्य है, और पढ़ाना भी पुण्य का कार्य है, और उसको सुनना वो भी पुण्य कार्य है, उसको सुनाना भी पुण्य कार्य है। आप एक प्रैक्टिकल काम करिए, कोई कहीं पर जो है अस्वस्थ है, कई दिनों से बीमार है, तो उसके पास हालचाल पूछने तो जाते हैं ना, तो हालचाल पूछने जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं हम, लेकिन उसकी प्रसन्नता के लिए आप वेद पाठ करिए, स्वस्ति वाचन के कुछ 10 मंत्रों का पाठ करिए बुलंद स्वर में, और उसको कहिए कि भाई आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ या सुनाती हूँ। क्रिश्चियन लोगों में आप ये परंपरा देखने को मिलती है कि हॉस्पिटलों में जाते हैं, प्रेयर करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम प्रेयर करते हैं। तो ये परम धर्म है। हमारा तो सुनाने का पुण्य हो जाएगा और उस व्यक्ति का सुनने का पुण्य हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और कोई अच्छा जन्मदिन है और वहाँ पर हवन करें और वेद पाठ भी करें। ये महाराष्ट्र से जो गणेश उत्सव और ये सब आरंभ हुए, तो आरंभ में जो है ऐसा भद्दा स्वरूप नहीं था, हमारे पर्वों का ऐसा भद्दा स्वरूप नहीं था इतना कि ये फिल्मी गाने चल रहे हैं, फिल्मी डांस चल रहे हैं, ऐसा नहीं था। उस ज़माने में वेद पाठ कराया जाता था, श्लोकों का गायन कराया जाता था, अच्छी बातें बताई जाती थी। तो ये परंपराएं होनी चाहिए। वेद पाठ भी, उसकी भी जो है ये प्रतिस्पर्धाएं और पुरस्कार देने चाहिए। अजमेर आदि स्थानों पर जो है एक वेद को जो कंठस्थ कर लेता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है परोपकारिणी सभा में, अजमेर में ऋषि उद्यान, तो वहाँ ये चलता है। कई स्थानों पर इस प्रकार से चलता है। 2 वेदों को कंठस्थ करने वाले लोग मिल जाते हैं, 4 वेदों को भी कंठस्थ वाले मिल जाते हैं। तो ब्राह्मण का हथियार जो है अपना वाणी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी मधुर और गंभीर वाणी से ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का गान करते थे। उनका प्रिय मंत्र कौन सा था आप सुन, विश्वानि देव तो है ही, लेकिन ये इस प्रवचन में जो है क्या बताया गया, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, आप भी बोलिए, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। इस प्रकार से वो पाठ करते थे, स्पंदन हो जाता था। और भी पाठ करते थे, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ऐसा पाठ स्वामी जी ने प्रथम कहा। फिर विषय को शुरू किया उन्होंने कि हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए। ईश्वर विषय एक प्रवचन था ना पहला, ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए। तो ईश्वर की सिद्धि करेंगे तो हम धर्म और अधर्म की बात करेंगे। धर्म और अधर्म का आधार क्या है? सर्वप्रथम आधार क्या है? सत्य और असत्य का प्रथम आधार क्या है? ईश्वर। आपको किसी को याद है सत्य और असत्य की 5 कसौटियाँ लिखी है अनेक स्थानों पर, आर्योदेश्य रत्नमाला में लिखी है और सत्यार प्रकाश में लिखी है। इसको याद करिए, ढूंढिए उसको कहाँ पर है। सत्यार प्रकाश में, हाँ जी, कौन? आपने धर्मदेव जी ना, धर्मदेव जी बहुत स्वाध्याय करते रहते हैं, सुंदरपुर गुरुकुल में आते हैं और वो स्वयं भी पक्का याद करते हैं, शब्द शब्द अक्षर अक्षर याद करते हैं और बच्चों को भी संस्कारित करते हैं
तो ऐसा काम हर किसी को करना चाहिए। सत्य और असत्य की 5 कसौटियाँ ईश्वर और वेद की है, 8 प्रमाण की है, सृष्टि नियम के अनुकूल है, और जो है आप्त उपदेश, ये भी एक सत्य और असत्य की कसौटी है। एक व्यक्ति जिसको सत्य कहता है, दूसरा व्यक्ति उसको असत्य कहता है, तो क्या कसौटी क्या रहेगी? तो सबसे पहली कसौटी ईश्वर है। इसलिए उन्होंने कहा कि सती कुड्य चित्रम, दीवार होगी तो हम चित्र लगाएंगे। अभी हमने चित्र लगाया नहीं, अपना चित्र लगाया, तो उसको कुछ चाहिए दीवार, या बिना दीवार के ये चित्र चढ़ा देंगे हम? दीवार का सहारा है तभी तो ये चित्र चढ़ा। कोई दीवार हो, कोई रस्सी हो, कोई लकड़ी हो, जिसका कोई आधार मिले तो हम पोस्टर लगा सकते हैं। तो ईश्वर का आधार मिलेगा तो हम धर्म अधर्म की चर्चा कर पाएंगे, इसके अतिरिक्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक वेद मंत्र का गान किया, आप भी गान करना चाहेंगे? ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायम शुक्रमकायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धमपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो देखिए, ये ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। ये वेद का मंत्र ईश्वर का स्वरूप बताता है। फिर योग दर्शनम आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप योग दर्शन के आधार पर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो सबसे पहले उसकी परिभाषा करो, उसकी डेफिनेशन करो। तो ईश्वर की भी कोई डेफिनेशन है? तो हाँ है, वेदों में है, दर्शन शास्त्रों में है, और तो और हमारे आर्य समाज के नियम में भी है। आर्य समाज का दूसरा नियम किसको पूरा याद है? हाँ, थोड़े लोग हैं। हाँ, बाकी के लोगों को भी करना चाहिए। करेंगे बाकी के लोग? कब तक करेंगे? शिविर तक कर लेंगे। दूसरा नियम आर्य समाज का, चलो बोलने का प्रयास करते हैं, कर लेंगे? अच्छा, बोलने का प्रयास करते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो इन तीनों का प्रयोग हम अपनी उपासना में कर सकते हैं। एक एक पर चिंतन करते जाओ और चिंतन को लंबा करते जाओ। आपको उठने का मन नहीं करेगा। 1 घंटा हो गया, 1.5 सवा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उठने का मन नहीं करेगा। चिंतन करते जाओ, करते जाओ। हमारे पास सामग्री होनी चाहिए चिंतन की, वेदों के आधार पर, दर्शनों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर ये होना चाहिए। तो ये कुछ बातें बताई, और ईश्वर के जो गुण इस वेद मंत्र में बताए गए वो जड़ मूर्तियों में लागू नहीं होते हैं, ये नहीं लगते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा का निषेध है, ये भी उन्होंने बताया। ईश्वर का अवतार होना चाहिए, कई लोग कहते हैं, परंतु ऐसे छोटे छोटे काम, रावण और कंस आदि के वध के लिए ईश्वर अवतार लेता है, तो उसके लिए वो तुच्छ काम है। एक मर्म स्थान को ये कर देवे तो इनका नाश हो सकता है, तो उसको अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर जो है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, 5 हमारी भौतिक इंद्रिय उससे ग्राह्य नहीं है। तो जड़ इंद्रिय ग्राह्यता उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए।
श्री कृष्ण जी महापुरुष थे, उनमें बहुत गुण थे, परंतु ये भागवत आदि जो है उसमें बहुत सारे दोष लगा दिए, बदनाम कर दिया। और साथ साथ पौराणिकों की मान्यता का भी उन्होंने ये किया, आलोचना की। और कई लोग कहते हैं कि भाई अपना बेटा भेज दिया, ईश्वर का एकमात्र पुत्र ईसा मसीह, ईश्वर का एकमात्र जो है अंतिम जो है संदेशवाहक पैगंबर इस बना दिया। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको अपने कोई सेवक की, संदेशवाहक की या इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो ये शक्ति क्या होती है और ये सब अगली चर्चा, शेष चर्चा आगे करेंगे। तो आगे थोड़ा शीघ्र चलाएंगे। तो इसके जो विषय हैं और उसमें जो दृष्टांत हैं और कितनी रोचकता रहती थी वो भी बताने का प्रयास किया जाएगा। आशा है कि आप शिविर के अनंतर अथवा तो घर पे आपके उपदेश मंजरी अवश्य रखें और उसका भी स्वाध्याय करेंगे। छोटी पुस्तक है, केवल 100 से भी अधिक पृष्ठ नहीं है, इसमें 101 पृष्ठ में ये सारी पुस्तक आ जाती है। तो इस पुस्तक को भी आप आगे चल कर के अपने संग्रह में रखेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओम शम। धन्यवाद।